यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान स्वयं इस धरा पर मनुष्यों के बीच अवतरित हुए हैं, और जब पृथ्वी पर कंस का आतंक, अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर था, तब मथुरा के कारागार में हुआ एक दिव्य अवतार नंदलाल। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आइए हम उनके जन्म से लेकर मोक्ष तक की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हर युग, हर काल, हर हृदय को छू जाती है। दोस्तों, मैं हूं NP सुशील और आपका स्वागत है चैनल नागा साधना पर। आज मैं बात करूंगा श्री कृष्ण की, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और द्वापर युग में इनका अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी अत्याचारी और अहंकारी राजा कंस की बहन थी। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे अहंकारी कंस, तुम देवकी के 8वीं संतान द्वारा मारे जाओगे। इसीलिए कंस ने अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। उनके 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर डाली। 7वां पुत्र बलराम, जिन्हें योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह बलराम को कंस के अत्याचार से बचा लिया गया। अब बारी आई 8वीं संतान की। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को आधी रात में जन्मे नंदलाल। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार करके गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। इस प्रकार गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और बाबा नंद उनके पालक माता पिता बने। कारागार में बंद लोहे की सलाखें भी उस दिव्य प्रकाश को रोक न सकी। जन्म लेते ही सामान्य बच्चे रोते हैं, किंतु मथुरा के कारागार में तो उस रात कुछ अलग ही हुआ। सबसे भिन्न, सबसे अलग देवकी और वासुदेव को रोने की जगह एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे माता पिता, भय त्यागो, मैं वही हूँ जो हर युग में धर्म की रक्षा और अहंकारियों के नाश के लिए जन्म लेता हूँ। अब मुझे नंदगांव ले चलो। चलो, तुझे मार्ग मैं दिखाता हूँ। तुम इन सलाखों की, बाहर खड़े पहरेदारों की और काली अंधेरी डरावनी रात और बाहर बरस रहे मूसलाधार वर्षा की चिंता छोड़ो। मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस मुझे लेकर बढ़ो। आगे जो होता गया मानो वह स्वप्न था। कैसे कारागार का फाटक खुला, कैसे सभी पहरेदार बेहोश हो गए, कैसे सैनिक छावनी में अंधेरा हो गया और कैसे कारागार से निकलकर उफनती यमुना को पार करके नंद और यशोदा के घर पहुँचे वासुदेव। फिर कैसे वापस अपने कारागार पहुँच गए, ये सब खेल नहीं समझ सके देवकी वासुदेव। अब कंस को भय सताने लगा। वह समझ गया उसके साथ खेला हो गया। पता लगाने के लिए भेजा चारों ओर, दूर दूर तक अपने मायावी गुप्तचरों को, और उन्हें पता चल ही गया उस दिव्य बालक का, जिसका नाम रखा था नंदलाल। इसी बीच बालक नंदलाल की बाल लीलाएं हुई, जैसे माखन चोरी,
ग्वालनों के साथ लीलाएं, आल बाल के संग क्रियाएं और सबसे महत्वपूर्ण कंस द्वारा भेजे गए राक्षसी पुतना का वध, सक्टासुर, त्रिनावर्त, बकासुर, कालिया नाग आदि अनेक शत्रुओं के विनाश की लीलाएं जुड़ी रहीं बालक नंदलाल के जीवन से। बाबा नंद और माता यशोदा नंदलाल को लेकर चले आए अपने गांव नंदगांव, जिसे वृंदावन कहते हैं, ताकि नंदलाल की सुरक्षा हो सके। वृंदावन में माखन चोरी, गौचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीलाएं आदि अनेक लीलाएं की श्री कृष्ण ने। वृंदावन की गोपियां उन्हें देखकर कहती, अरे ये तो नंदलाल हैं, माखन चुराते हैं और आँखों से प्रेम बरसाते हैं। जब इंद्र का प्रकोप बढ़ा, उनके बुरे इरादे को भांप गए नंदलाल। इंद्र अपनी वर्षा से डुबोकर नष्ट कर डालना चाहते थे पूरे गांव को। तब दाऊ यानी बलराम और कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया और की रक्षा इंद्र के प्रकोप से, तोड़ा इंद्र का अभिमान और यहीं से दिया प्रकृति पूजा का संदेश। सबसे पहले की गोवर्धन पर्वत के पूजा से शुरुआत, क्योंकि इसी पर्वत ने की थी ग्रामवासियों का इंद्र के दुष्ट प्रकोप से बचाव, और फिर ग्रामवासियों को किया प्रेरित अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने को, यथा सूर्य, चंद्र, ग्रह, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, गौ माता आदि। कृष्ण की हर लीला, चाहे वह खेल हो, गौचारण हो, माखन चोरी हो, पूतना वध से लेकर बकासुर वध हो, गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामीणों की रक्षा हो, यमुना के उफान को रोककर मार्ग बनाना हो, या फिर बंद कारागार से निकलकर नंदगांव पहुंचना हो, या कालिया नाग का सफाया हो, हमें उनसे एक ही संदेश मिलता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश, प्रेम का प्रकाश। युवावस्था और रासलीला। रासलीला, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, असुरों ने सिर उठाया, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की, साधु संतों सज्जनों की हिफाजत की और विनाश किया दुर्जनों का। इसी क्रम में जब मामा कंस का अत्याचार बढ़ा, तो श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ऐसी लीलाएं रची जिनके भाव हजारों वर्षों बाद भी भक्तों के हृदय में उमड़ते हैं। वृंदावन की गोपियां साधारण महिलाएं थीं, पर उनका हृदय केवल एक ही नाम में धड़कता था, कृष्णा। शरद पूर्णिमा की उस दिव्य रात, जब चांद अपनी पूर्णिमा की चांदनी बरसा रहा था, कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और निकलने लगा मधुर संगीत। बांसुरी की धुन सुनते ही गोपियां अपने घर परिवार और सारे बंधन तोड़कर दौड़ पड़ी कृष्णा के पास, जमुना के तट पर कदम के पेड़ के नीचे। वहाँ जमुना तट पर श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपियों के साथ नृत्य किया। यह केवल नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जिसमें न कोई भेद न कोई दूरी, बस प्रेम था, अनंत अटूट प्रेम। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वृंदावन की गलियां सूनी हो गई। गोपियों की आंखें तरस गई श्री कृष्ण की दर्शन के लिए। पर यह प्रेम साधारण नहीं था, यह भक्ति का सर्वोच्च रूप था। उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण को इस प्रकार बसा लिया
कि सांसारिक मोह माया सुख दुख सब भुला दिया। श्रीमद्भागवत गीता का गोपी गीत आज भी हमें बताता है, जब भक्त का मन पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन हो जाता है तो न सुख बचता है, न दुख और न ही सांसारिक बंधन। यही तो है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति। इसी भक्ति का एक उदाहरण है मीरा का प्रेम। मामा कंस का वध। कंस मथुरा का क्रूर राजा था, जिसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर दिया था। भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, लेकिन वह 8वां पुत्र श्री कृष्ण गोकुल में पले बढ़े और कंस के भेजे सभी राक्षसों का संहार किया। और फिर आया वह दिन जब मथुरा की रंगभूमि में कृष्ण ने मल्ल युद्ध में चाणूर को और बड़े भाई बलराम ने मुष्टिक को परास्त कर दिया। तभी भागने लगा कंस। छलांग लगाकर पकड़ा कृष्ण ने कंस को और उसकी छाती पर प्रहार कर उसे धराशायी कर दिया। उसी क्षण अधर्म का अंत और धर्म की विजय हुई। रासलीला। रासलीला हमें सिखाती है प्रेम में कोई भेद नहीं, कोई बंधन नहीं, और गोपियों का प्रेम हमें सिखाता है भक्ति में कोई शर्त नहीं। कंस का वध हमें सिखाता है अधर्म से कोई रिश्ता नहीं, सत्य की सदा विजय होती है। अधर्म झुकता है, गिरता है और उसका विनाश निश्चित है। अब जानिए जरासंध से युद्ध। कंस के वध के बाद जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार कृष्ण बलराम की जोड़ी ने उसे परास्त किया और शत्रु को क्षमा करके जीवन दान देने की नई शुरुआत शुरू की। परंतु दुष्टों और अहंकारियों को उनकी यह नीति उनकी कमजोरी लगी, इसलिए वह बार बार आक्रमण करता रहा। इधर बलराम कृष्ण की नीति रही कि शत्रु को क्षमा करके भी उनका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। अंततः वे अपनी इस नीति में सफल हुए। जरासंध के अहंकारी बुद्धि में अंततः यह बात समझ में आ ही गई कि शांत रहकर भी युद्ध जीता जा सकता है। फिर अपनी हार स्वीकार करके पुनः आक्रमण नहीं करने का वचन देकर लौट गया। जरासंध को भीम ने महाभारत युद्ध के दौरान मार गिराया था। द्रौपदी की लाज बचाना। हस्तिनापुर की भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ, तब 5 पांडव मौन और निराश थे, लेकिन श्री कृष्ण दूर द्वारिका में होते हुए भी अपने भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे और अनंत चीर प्रदान किया और अपने भक्त की लाज बचाई। यह घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह हमें सिखाती है सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, चाहे शत्रु कितना भी बलशाली और अहंकारी क्यों न हो। और शत्रु को घटना के बाद उसकी औकात भी बता ही देते हैं। सत्य की सदा ही जीत होती है, असत्य को हारना ही पड़ता है। शांति दूत बनकर महाभारत युद्ध टालने का प्रयास। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की आंधी मंडरा रही थी, तब कृष्ण ने शांति के लिए आखिरी प्रयास किया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि भले ही सेना कौरवों की मजबूत थी, परंतु जीत सत्य यानी पांडवों की ही होगी। फिर भी वे शांति दूत बनकर गए और पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, परंतु अहंकारी दुर्योधन वो भी दे न सका
और श्री कृष्ण के साथ साथ पांडवों का भी उपहास उड़ाया भरी सभा में। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर ने भी यही कहा था। श्री कृष्ण का यह प्रयास कोई साधारण प्रयास नहीं था। यह दिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो हर युद्ध से पहले शांति का मार्ग तलाशता है। महाभारत युद्ध। कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने पांडवों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन दिया और धर्म की स्थापना के लिए सही नीति अपनाई। अर्जुन को उपदेश। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और संशय में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का विश्व प्रसिद्ध उपदेश दिया, जो हर युग हर काल में प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष ही सर्वोच्च कर्तव्य है। द्वारका का विनाश। महाभारत के बाद जब यदुवंश में कलह बढ़ी, तब द्वारिका समुद्र में समा गई और उनके प्रियजन इस नश्वर संसार से विदा हो गए। यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह हमें याद दिलाता है, इस पृथ्वी पर कोई भी सत्ता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अस्थायी नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति। जब श्री कृष्ण के अवतार कार्य पूर्ण हो गए, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना अंतिम समय ध्यान में लगाने लगे। इसी ध्यान की अवस्था में एक शिकारी का तीर उन्हें लगा और वे इस संसार को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुए, चले गए अपने वैकुंठ धाम। उनका यह मोक्ष बताता है कि अवतार भी जन्म मरण के नियम से परे नहीं, बल्कि वे भी इस नियम को निभाने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। अंतिम संस्कार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार गुजरात के प्रभास क्षेत्र में हिरण्या, सरस्वती और कपिला नदियों के संगम पर हुआ था। यह स्थान आज भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जो सोमनाथ के पास स्थित है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, धर्म के लिए खड़े हो, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करो, प्रेम में निस्वार्थ बनो और कर्म में निष्काम। रणनीति और बुद्धि से जीवन की चुनौतियों का सामना करो और याद रखो, जन्म से मोक्ष तक जो भी करते हो वह केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। दोस्तों, आज का यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही चैनल नागा साधना को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई। जय श्री कृष्ण।